महिला मोर्चा के आक्रोश मार्च पर स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने विवादित बयान दिया था। इरफान अंसारी ने गर्मी में प्रदर्शन के दौरान तबीयत खराब होने पर क्रियाकर्म करने की बात कही थी। इस बयान पर झारखंड बीजेपी ने जोरदार पलटवार किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले उनका बयान प्रोजेक्टर पर दिखाया गया। उसके बाद बारी आई स्वास्थ्य मंत्री पर निशाना साधने की। बीजेपी प्रवक्ता राफिया नाश ने कहा कि स्वास्थ्य मंत्री का काम क्रियाकर्म करना नहीं बल्कि स्वास्थ्य देखना है। आरोप लगाया गया है कि स्वास्थ्य मंत्री और उनका विभाग जल्लाद बन चुका है। राफिया नाश ने कांग्रेस के डीएनए में महिलाओं का अपमान करना बताया और योग को अंग प्रदर्शन बताने वाले इरफान अंसारी पर जल्लाद विभाग चलाने का आरोप लगाया। तो बीजेपी महिला मोर्चा के आक्रोश मार्च पर स्वास्थ्य मंत्री ने विवादित बयान दिया था, जिसको लेकर अब सियासत गर्मा गई है। इरफान अंसारी ने गर्मी में प्रदर्शन के दौरान तबीयत खराब होने पर क्रियाकर्म करने की बात कही थी। इस बयान पर झारखंड बीजेपी ने जोरदार पलटवार किया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले उनका बयान प्रोजेक्टर पर दिखाया गया था। उसके बाद उनके बयान पर निशाना भी साधा गया कि एक स्वास्थ्य मंत्री का जो दायित्व होता है वो अंतिम संस्कार करने का नहीं, वो स्वास्थ्य व्यवस्था को कुशल सुदृढ़ बनाने का, लोगों की स्वास्थ्य का ध्यान रखने का, ये शायद स्वास्थ्य मंत्री भूल गए। और जब स्वास्थ्य मंत्री अपने दायित्वों को भूलते हैं तो उसे स्वास्थ्य मंत्री नहीं जल्लाद कहते हैं। और झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री जल्लाद बन चुके हैं। और जल्लाद सिर्फ स्वास्थ्य मंत्री नहीं, पूरी कांग्रेस बन चुकी है, जो महिलाओं के हक और अधिकार की हनन करने के पीछे लगी है। और स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी को लेकर प्रदेश बीजेपी वार पर कांग्रेस ने पलटवार किया। प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता किशोरनाथ शाहदेव ने कहा है कि बीजेपी शुरू से ही स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी को लेकर हमलावर रही। कांग्रेस ने कहा कि इरफान अंसारी को लेकर बीजेपी एक मानसिकता से ग्रसित है और उसी को लेकर निशाना साधा जा रहा है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी पर बीजेपी और उनके तमाम नेता हमलावर रहते हैं। अगर किसी तरह की कोई घटनाएं आती है, कोई नेग्लिजेंसी लापरवाही की भी बात आती है, उस पर वो त्वरित कार्रवाई भी करते रहते हैं। तो कहीं ना कहीं आप सब समझ सकते हैं कि एक मानसिकता से ग्रसित है भाजपा और उसी के तहत वो डॉक्टर इरफान अंसारी स्वास्थ्य मंत्री पर अनलगर आरोप और हमलावर रहती है। स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी को लेकर प्रदेश बीजेपी लगातार हमलावर है और उसको लेकर कांग्रेस ने पलटवार किया। प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता किशोरनाथ शाहदेव ने कहा कि बीजेपी शुरू से ही स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी को लेकर हमलावर रही है। कांग्रेस ने कहा कि इरफान अंसारी को लेकर बीजेपी एक खास मानसिकता से ग्रसित रही है। और अब बात करते हैं ऐसे घोटाले की जिसे बिहार के चारा घोटाले से जोड़ा जा रहा है। जी हां, हम बात कर रहे हैं ट्रेजरी घोटाले की, जिसके तार चाईबासा से लेकर रांची तक जुड़े हैं। अब इस मामले पर सियासी पारा हाई हो चुका है। एक तरफ जहां बीजेपी हेमंत सरकार पर हमलावर है, वहीं दूसरी तरफ जेएमएम और कांग्रेस बचाव करती नजर आ रही है। क्या है पूरा मामला, दिखाते हैं रिपोर्ट के जरिए। घोटाले की गूंज सत्ता के गलियारों तक, सवालों के घेरे में पूरा सिस्टम, सालों से चल रहा अवैध निकासी का खेल, ट्रेजरी घोटाले के तार कितने गुनहगार, बढ़ रहा दायरा, असली मास्टरमाइंड कौन, करोड़ों की निकासी और सिस्टम खामोश। क्या झारखंड में ट्रेजरी का ताला टूट चुका है? यह सिर्फ अकाउंटेंट की करतूत है या पूरा नेटवर्क है? यह सवाल इसलिए क्योंकि चाईबासा से लेकर राजधानी रांची तक करोड़ों रुपए की गड़बड़ी का खुलासा हुआ है, जिसके बाद हड़कंप मचा हुआ है। चाईबासा में ट्रेजरी से पुलिस विभाग के खातों से करीब 45 लाख रुपए की फर्जी निकासी का मामला सामने आया। इस मामले में एसपी ऑफिस में पूर्व में पदस्थापित सिपाही देवनारायण मुर्मू, उनके 2 रिश्तेदारों और एक दोस्त को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही। जिला प्रशासन ने जांच के लिए एडीसी, एसडीओ, डीएसपी और वित्त विशेषज्ञों की टीम गठित की। प्रारंभिक जांच में 2016 से 22 के बीच
वेतन, पेंशन समेत विभिन्न मदों में 35 से 45 लाख रुपए की गड़बड़ी की आशंका जताई है। इस घोटाले के तार हजारीबाग, बोकारो, पलामू, रांची समेत कई जिलों तक जुड़े हैं, जहां सालों से करोड़ों में अवैध निकासी की जा रही है। तो वहीं अब इस घोटाले को लेकर सियासत भी तेज है। बीजेपी ने मामले में लीपापोती की आशंका जताते हुए सीबीआई जांच की मांग की है। भारतीय जनता पार्टी ट्रेजरी घोटाले की जांच की मांग केंद्रीय एजेंसी से कराने का इसलिए मांग कर रही है कि जो भी चीज़ें सामने आई है, क्या उतना ही है या उससे ज़्यादा हुआ है या अन्य विभागों में भी हुआ है। तो इसकी जांच जब तक केंद्रीय एजेंसी नहीं करेगी तो ये राज्य सरकार की सीआईडी इस जांच को कितना आगे बढ़ा पाएगी। वहीं जेएमएम ने मामले में बचाव करते हुए एसआईटी जांच में सच आने की बात कही और बीजेपी को अपने लोगों के फंसने का डर सता रहा है। दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी। कांग्रेस ने भी बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा उसे राज्य की एजेंसियों पर भरोसा नहीं, वह सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी कर रही है। ट्रेजरी में जो गड़बड़ियां हुई है, उन गड़बड़ियों का पर्दाफाश भी हो रहा है। लोगों के नाम आ रहे हैं, लोग पकड़ में आ रहे हैं और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि इस सीआईडी के जांच से, एसआईटी के मामले से वैसे सभी चेहरे जो इस घोटाले में संलिप्त हैं, वो सभी चेहरे में भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, इस राज्य में भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, इस राज्य की जनता ने उनको वोट भी किया है। उसके बाद अगर राज्य की एजेंसियों पर उनका भरोसा नहीं, जिसका यह मतलब है कि इस राज्य के ऊपर उनका विश्वास नहीं। अब सवाल उठता है कि क्या झारखंड में ट्रेजरी सिस्टम पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है? क्या ये सिर्फ प्रशासनिक लापरवाही है या संगठित भ्रष्टाचार का हिस्सा? क्या दोषियों की सिर्फ गिरफ्तारी होगी या बड़े स्तर पर जवाबदेही तय होगी? न्यूज़ 18 के लिए चाईबासा से रुपेश प्रधान के साथ और रांची से गौरव झा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। नशा आने वाली नस्लों को बर्बाद करता है, यही वजह है कि झारखंड ने इस बार नशे के खिलाफ अपनी लड़ाई को और ज्यादा तेज कर दिया है। पिछले साल के मुकाबले इस बार अफीम की खेती में कमी आई है। हालांकि लड़ाई अभी पूरी तरह खत्म नहीं हो सकी। अब जरूरत है नशे के खिलाफ जारी जंग को तेज करते हुए अंजाम तक पहुंचाने की, ताकि नशे के दलदल में फंसने से युवा पीढ़ी को बचाया जा सके। नशे के खिलाफ जंग का आगाज, मिशन मोड में आई झारखंड सरकार। पुलिस और एनसीबी का ज्वाइंट एक्शन, सख्ती का असर, अफीम की खेती घटी। झारखंड में नशे के खिलाफ जंग का आगाज हो चुका है। झारखंड पुलिस और एनसीबी की टीम ज्वाइंट ऑपरेशन चला रही है। अफीम की खेती नष्ट की जा रही है, साथ ही सख्ती बरतने के साथ जागरूकता की मुहिम भी जारी है। अलर्ट मोड में आई पुलिस की मेहनत का ही नतीजा है इस बार अफीम की खेती कम हुई। जो भी हम लोगों को सूचनाएं मिल रही हैं, उनकी वेरिफिकेशंस को लेके सभी जिलों को, कंसर्न डिस्ट्रिक्ट्स को जो ज़्यादा अफेक्टेड हैं, उनको निर्देश दिए गए हैं ताकि अफीम की खेती अगर कहीं हुई भी है, जो इस बार बहुत ही कम हुई है इन कंपैरिजन टू द प्रीवियस ईयर और लास्ट 2-3 ईयर्स, जो डेटा बताता है और जो सैटेलाइट इमेज बताता है, तो उस पर कड़ी कार्रवाई हो। एक नजर डालते हैं झारखंड में अफीम की खेती के हॉट स्पॉट बने 8 जिलों पर, जिनमें शामिल हैं चतरा, रांची, खूंटी, लातेहार, हजारीबाग, पश्चिमी सिंहभूम, पलामू और रामगढ़। सैटेलाइट इमेज से इन जिलों में अफीम की खेती की पुष्टि हुई। एनसीबी की रिपोर्ट के अनुसार अफीम की खेती चतरा के 10, खूंटी के 5, हजारीबाग में 3, लातेहार के 2, पश्चिमी सिंहभूम में 2, रामगढ़ के पतरातू में 1 और रांची के 1 थाना क्षेत्र में हो रही है, जिसे नष्ट करने के निर्देश दिए गए। सीआईडी एडीजी की माने तो अफीम की खेती पहले की तुलना में कम हुई, लेकिन खत्म नहीं हुई। ऐसे में इन 8 जिलों के एसपी को स्पेशल निर्देश दिए गए।
सैटेलाइट से मिले इमेज से इस बात की पुष्टि हुई है। जहां पहले अफीम की खेती होती थी, वहां आज दूसरी फसल लहलहा रही है। तो आई एम वेरी हैप्पी कि वहाँ के लोगों ने इसको पॉजिटिवली लिया है और बहुत जगह चेंजेस भी हुए हैं। जहाँ पे पहले अफीम की खेती थी तो वहाँ हम लोगों ने पाया है कि नॉर्मल क्रॉप्स पे लोग शिफ्ट कर गए हैं। तो ये देखिए, दोनों चीज़ों का कंबाइंड इफेक्ट होता है, लगातार रिव्यू करने का, सरकार की तरफ से निर्देश जारी करने का, और उसके साथ साथ जो फिर भी नहीं मानते हैं उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करने का। झारखंड में न सिर्फ अफीम की खेती की जाती है, बल्कि इसके साथ ही इसे खपाया भी जाता है। चतरा जैसे जिलों में अफीम की प्रोसेसिंग भी की जा रही है, जिससे इस कारोबार में लगे माफिया बड़ा मुनाफा कमा रहे हैं। जरूरत है नशे की खेती की जड़ पर करारा प्रहार की, ताकि इसकी जड़ों से फिर कोई पौधा न निकल सके और आने वाली पीढ़ी बर्बाद होने से बचे। न्यूज़ 18 के लिए रांची से ओम प्रकाश की रिपोर्ट। आखिर कब तक दनुआ घाटी में मासूमों का खून बहता रहेगा? ये सवाल इसलिए क्योंकि हजारीबाग की दनुआ घाटी पूरे राज्य में मौत की घाटी के नाम से जानी जा रही है। आए दिन यहां की धरती खून से लाल हो जाती है। मौत के आंकड़े भी लोगों की रूह को कपा देते हैं। इस साल महज 4 महीने में लगभग 25 लोगों की जान जा चुकी है। शनिवार को 6 लोगों की मौत ने इस घाटी को और भी अधिक भयावह बना दिया है। रिपोर्ट दिखाती। इस खूबसूरती से बच के रहना, ये बेहद खतरनाक और जानलेवा है। दनुआ घाटी हादसों का हॉट स्पॉट। मौत की घाटी का क्या है रहस्य? कब रुकेगा मौत का सिलसिला? किसी ने सही ही कहा है कि खूबसूरती अक्सर जानलेवा होती है। हजारीबाग की दनुआ घाटी एक खूबसूरत लेकिन खतरनाक मोड़, जहां हर दिन किसी ना किसी की जान जा रही है। रोड का जो मापदंड है वो रोड ही ठीक नहीं है। ना रोड में लाइट है, ना बोर्ड है, ना किसी तरह का NHI के द्वारा यहाँ किया गया, ना चौड़ीकरण किया गया। तेज रफ्तार, खतरनाक घुमावदार सड़कें और सुरक्षा इंतजामों की कमी, ये तीनों मिलकर दनुआ घाटी को डेथ जोन बना रही हैं। आए दिन यहां गाड़ियां अनियंत्रित होकर खाई में गिर जा रही हैं और हर हादसे के बाद वही सवाल उठता है, जिम्मेदार कौन? कि छोटी गाड़ियों और बड़ी गाड़ियों को अलग अलग लेन में डिवाइड कर दिया जाए। एक लेन छोटी सी बनाई जाए जिसमें सिर्फ छोटी गाड़ी एंटर हो, और एक बड़ी लेन रहे जिसमें कि बड़ी गाड़ियां ही एंटर हो। और जो भी साइनेज है, जो भी रंबल स्ट्रिप्स हैं और जो भी अन्य चीज़ें खराब हो गई हैं, उसको ठीक किया जाए, ताकि तत्काल 2 बड़ी गाड़ियों के बीच में छोटी गाड़ियां जो चल रही हैं तो उसमें कोई हिट हो और एक्सीडेंट हो, उसकी समस्या जो है वो घटेगी। 25 अप्रैल 2026 दिन शनिवार, एक ही परिवार के 5 लोग और एक ड्राइवर समेत 6 लोगों की मौत ने इस घाटी को और अधिक डरावना बना दिया। ये कहना गलत नहीं होगा कि यहाँ की धरती खून से लाल हो चुकी है। कोई भी व्यक्ति जो इस घाटी से गुजरता है, वह ऊपर वाले से प्रार्थना करता है कि 70 किलोमीटर की दूरी सलामती से पार कराए। उसमें एक बड़ी गाड़ी जो स्पीड कंट्रोल नहीं कर पाया, उसने एक छोटी गाड़ी को हिट किया है और वो छोटी गाड़ी फिर सामने वाली गाड़ी में अंदर चली गई, मृत्यु भी हो गई। तो ये बहुत दुखद है और हम लोग चाहते हैं कि इस तरह की घटनाएं नहीं। स्थानीय लोग बार बार चेतावनी दे चुके हैं कि घाटी में ना तो पर्याप्त बैरिकेडिंग है और ना ही रात के समय सही लाइटिंग। कई जगहों पर सड़कें टूटी हैं, जिससे ड्राइवर का नियंत्रण खोना आसान हो जाता है। लेकिन अब इन हादसों के बाद कोई सार्थक पहल नहीं हो पा रही है। नतीजतन दुर्घटनाओं का दौर लगातार जारी है। इस जोन को काला जोन भी घोषित कर चुका है, लेकिन अभी तक उस पर कोई सटीक कार्रवाई नहीं ली जा चुकी है। पूरा परिवार उजड़ जाता है इस तरह की दुर्घटनाओं में। और मुझे लगता है कि अब माननीय उच्च न्यायालय को स्वतः संज्ञान लेना चाहिए इस विषय पर, क्योंकि पदाधिकारियों से अब हम लोगों की उम्मीदें मर चुकी हैं। हर बार आश्वासन मिलता है, हालांकि बहुत सारे प्रयास किए गए हैं, रेड टैपिंग वगैरह किए गए हैं, कुछ साइन बोर्ड भी लगाए गए हैं, लेकिन वो नाकाफी है।
दनुआ घाटी सिर्फ एक सड़क नहीं बल्कि एक चेतावनी है। अगर अभी भी कदम नहीं उठाए गए तो ये हादसे यूं ही लोगों की जान लेते रहेंगे। सवाल उठता है कि क्या सड़क सुरक्षा सिर्फ कागजों तक सीमित है? कब लगेंगे पर्याप्त गार्ड रेल, चेतावनी संकेत और स्पीड कंट्रोल सिस्टम? न्यूज 18 के लिए हजारीबाग से संवाददाता सुशांत सोनी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और हजारीबाग से बड़ी खबर है, फिर सुर्खियों में आया है दनुआ घाटी। दनुआ घाटी में ट्रेलर में भीषण आग लग गई। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका है। देखते ही देखते ट्रेलर जलकर खाक हो गया। चौपारण थाना पुलिस मौके पर पहुंची, आग पर काबू पाया गया है। कोई हताहत नहीं हुआ है, बड़ा हादसा टल गया है। हजारीबाग से बड़ी खबर, दनुआ घाटी लगातार सुर्खियों में है। दनुआ घाटी में ट्रेलर में भीषण आग लग गई। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका है। आग देखते ही देखते फैलती चली गई। ट्रेलर पूरी तरह से जलकर खाक हो गया। और बोकारो से बड़ी खबर है, जहां JTET परीक्षा में बड़ी गड़बड़ी सामने आई है। बोकारो रांची के केंद्रों पर गड़बड़ी, कई केंद्रों पर प्रश्न पत्रों के कमी की शिकायत मिली है। बोकारो सेक्टर 9 और रांची CM स्कूल में शिकायत दर्ज कराई गई। 2 विषयों की रद्द की गई है परीक्षा। आयोग ने नई तिथि के बाद ये घोषणा जारी की। JPSC वेबसाइट पर आधिकारिक सूचना जारी की गई है। अभ्यर्थियों में नाराजगी है, व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं। बोकारो से बड़ी खबर। और खूंटी से बड़ी खबर है, जहां पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 3 लोगों को 1 किलो अफीम के साथ गिरफ्तार किया है। मुरहू थाना क्षेत्र में DSP वरुण रजक के नेतृत्व में छापेमारी के दौरान 4 आरोपी भागने लगे, जिनमें से 3 को पकड़ लिया गया, जबकि 1 फरार हो गया। बरामद अफीम की कीमत करीब 5 लाख रुपए आंकी जा रही है। पुलिस के मुताबिक आरोपी अफीम को रांची ले जाने की तैयारी में था। ऐसी नजर आई जो कि वहाँ पे संदिग्ध अवस्था में, और उनकी गतिविधियाँ हम लोग को थोड़ी संदिग्ध लगी। तो उनको जब हम लोगों ने पूछताछ किया और उनकी तलाशी ली, तो उनके पास से हम लोग को लगभग 1 किलो तैयार अफीम मिला। और उनके पास से हम लोगों को 2 बाइक्स भी मिली हैं और मोबाइल फ़ोन भी जब्त किया गया है। इसमें 4 लोग थे, जो कि 3 लोग हम लोगों ने घटनास्थल से ही पकड़ लिए हैं और 1 व्यक्ति भागने में सफल रहा है, तो उसको भी हम लोग जल्द ही पकड़ेंगे। इसको ले जा कर के रांची और नियर बाई एरियाज़ में बेचने का प्लानिंग था, तो उसको हम लोगों ने असफल किया है। जो हम लोगों ने जब्ती की है उसकी अनुमानित मूल्य लगभग 5 लाख रुपए है। और खबर सिमडेगा से, जहां अंधविश्वास का एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया। तिर्रा गांव में अंधविश्वास के चलते एक युवक की बलि देने की कोशिश की गई, लेकिन ग्रामीणों की सतर्कता और समय पर किए गए हस्तक्षेप से युवक की जान बच गई। ग्रामीणों का आरोप है कि तिर्रा गांव निवासी इस दौर के बुलावे पर रेंगरिही से एक भगत आया था, जिसने गांव के एक घर के नीचे से काफी सोना होने की बात कही। इसके बाद उसने गांव के एक युवक सुमित केरकेट्टा को अपने पास बुलाया और कहा कि सुमित को बलि देने से ही सोना मिलेगा। इसके बाद गांव वालों ने भगत को पकड़कर बैठक की और भगत गांव वालों को भूत की शक्ति जानने की बात कहकर डराने लगा और फिर वह गांव के इस दौर नामक व्यक्ति के घर जाने की बात कहकर फरार हो गया। उसने मेरा नाम पूछा, उसके बाद बलि देने की बात किया। उसके बाद फिर हम लोग गाँव ले मिलके उसको बाहर निकाल के पूछताछ किया। फिर गांव में बैठक हुई कुछ समझौता के लिए। तो जिस घर में आया था वो आदमी आने से इनकार कर दिया। तो फिर अभी थाना के मामला, हाँ, फिर अभी थाना के मामला दर्ज किया।